जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संतान सप्तमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। इसके अलावा हम आपके कुछ सवालों के जवाब भी देंगे, जैसे चूड़ी या धागा कितने दिन बाद आप उतार सकते हैं और चूड़ी या धागे को उतारने के बाद क्या करना चाहिए, उसकी सही विधि क्या है। अगला सवाल है कि जिनकी बेटी हैं तो वह संतान सप्तमी का व्रत कर सकती हैं या नहीं। इसके अलावा क्या हर साल नई चूड़ी बनवाएं या पुरानी चूड़ी की भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अगला सवाल है कि संतान सप्तमी के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। खाने पीने को लेकर लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि संतान सप्तमी के व्रत में आप क्या खाएं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में संतान सप्तमी के व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं संतान की प्राप्ति, संतान की तरक्की और संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। आपको बता दें कि इस व्रत को कहीं कहीं मुक्ताभरण व्रत या ललिता सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों ही रख सकते हैं, यानी संतान के माता पिता दोनों ही इस व्रत को धारण कर सकते हैं अपने बच्चे की भलाई के लिए। इसके अलावा संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण की भी पूजा की जाती है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसीलिए जिन लोगों के संतान नहीं है वह भी संतान सप्तमी का व्रत रखकर संतान सुख को प्राप्त कर सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं संतान सप्तमी की पूजा विधि क्या है। तो आपको बता दें कि जो महिला संतान सप्तमी का व्रत रखती है उसे प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और अपने घर की डेली वाली पूजा करनी चाहिए। ध्यान रहे कि जब तक आप संतान सप्तमी की पूजा ना कर लें तब तक आप निर्जल और निराहार रहें और पूजा से पहले आप भोग प्रसाद तैयार कर लें। संतान सप्तमी में भोग के लिए खीर, पूड़ी, पुए आदि बनाए जाते हैं। इसमें मीठी पूड़ियाँ या ज़्यादातर लोग पुए का भोग लगाते हैं। इसमें साथ साथ मीठी पूड़ी या मीठे पुओं का भोग लगाया जाता है। 7 पुए माँ पार्वती के लिए और 7 पुए स्वयं के लिए, तो टोटल 14 पुए बनाने होते हैं। और एक बात बता दूं कि संतान सप्तमी की पूजा दोपहर तक कर लेनी चाहिए, यही इसका श्रेष्ठ समय होता है। आप पूजा स्थल को अच्छे से गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें और चौक बनाकर उसके ऊपर एक लकड़ी की चौकी या पटा रख दें। अब उसके ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और भगवान शिव, माता पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो जो भी है उसे स्थापित कर दें। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख पर मौली बांध लें। उसमें शुद्ध जल और एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, सिक्का, अक्षत आदि डालकर आम के 5 पत्ते लगाकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखकर दीप प्रज्वलित कर दें। अब आप भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। इसके बाद भगवान के सम्मुख सूती धागा रखें जिसमें आप 7 गांठें लगाएं। ये धागा सूती सफ़ेद रंग का होना चाहिए। इसमें 7 गांठें लगाई जाती हैं और अगर आपको सफ़ेद धागा ना मिले तो आप मौली और कलावे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप उसमें 7 गांठें लगाकर पूजा में रख सकती हैं। इस धागे को पूजा के बाद स्वयं के हाथों में धारण किया जाता है, या कुछ महिलाएं धागे की जगह चांदी या सोने की चूड़ी या छल्ला बनवाती हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप उस चीज़ को पूजा में शामिल करें। यदि आपके यहाँ चांदी या सोने की चूड़ी या कड़ा होता है
तो आप पूजा में रखने से पहले उसे शुद्ध कर लें। आप उसे गंगा जल और कच्चे दूध व दूर्वा से अच्छे से धो लें और फिर उसे शुद्ध जल से धोने के बाद साफ कपड़े से पोंछकर जहां आपने पुए रखे हैं, आप पुए के ऊपर इन चूड़ी को या छल्ला या धागा है जो भी है आप पुए के ऊपर रख दें। इसके बाद चूड़ी या छल्ले का पूजन करें, उसे हल्दी या रोली का तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, फूल चढ़ाएं और इसके बाद धूप दिखाएं। आप धूप 7 बार दिखाएं और यदि आपके यहाँ हवन होता है तो आप हवन में इसे तपाएं। इसके बाद शिव पार्वती का आशीर्वाद लें। अब आप धूप दीप जलाकर संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ें व सुनें। अब आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। पूजा के बाद आप इस चूड़ी या छल्ले को अपने दाहिने हाथ में पहन लें। इस तरह से संतान सप्तमी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। पहला सवाल है कि चूड़ी या छल्ला या जिन लोगों ने धागा पहना है उसे कितने दिन बाद उतारना चाहिए। तो आपको बता दूं कि बहुत सी महिलाएं इस चूड़ी को पूरे साल भर पहनती हैं क्योंकि ये चूड़ी संतान की रक्षा कवच होती है। लेकिन जो महिलाएं इस चूड़ी को ज़्यादा नहीं पहन सकती और वह इस चूड़ी को उतारना चाहती हैं तो कम से कम आप इस चूड़ी या धागे को 7 दिन जरूर पहनें। फिर आप किसी अच्छे दिन यानी सोमवार या शुक्रवार के दिन इसे उतार सकती हैं। या बहुत से घरों में ये रिवाज है कि वे महालक्ष्मी व्रत वाले दिन या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन भी इस चूड़ी को उतारते हैं। तो जैसा आपके यहाँ नियम है आप वैसा कर सकती हैं। बस ध्यान रखें कि उतारने के बाद इसे गंगा जल से धोकर अच्छे से साफ करके पोंछ लें और फिर लाल कपड़े में बांधकर आप किसी अलमारी में या तिजोरी में इस चूड़ी को रख दें। और ऐसा भूल कर भी ना करें कि किसी भी दिन आप इस चूड़ी को उतार दें। संतान सप्तमी वाले दिन पूरा दिन आपको इस चूड़ी को पहने रखना है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब अगला सवाल है कि जिन महिलाओं के बेटी हैं तो क्या वह संतान सप्तमी का व्रत रख सकती हैं या नहीं। तो जैसा कि इस व्रत के नाम से ही पता चल रहा है कि ये व्रत संतान के लिए रखा जा सकता है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। तो जिन महिलाओं के बेटियां हैं तो वह निसंकोच अपनी बेटी की तरक्की और लंबी आयु के लिए संतान सप्तमी का व्रत रख सकती हैं। और जो महिलाएं संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती हैं तो उन्हें भी संतान सप्तमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। अब अगला सवाल है कि क्या हर साल नई चूड़ी बनवाएं। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल नई चूड़ी बनवाएं, लेकिन अगर आप हर साल नई चूड़ी या छल्ला नहीं बनवाना चाहती हैं तो बहुत से लोग हर साल जो भी चूड़ी या छल्ला है उसी में कुछ बढ़वा लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी चूड़ी या छल्ला सोने का है तो वह हर साल उसमें कुछ सोना बढ़वा देते हैं, या अगर आपकी चूड़ी या छल्ला चांदी का है तो उसमें कुछ चांदी बढ़वा कर उसी को पूजा में शामिल करते हैं। और यदि आपके पास चूड़ी या छल्ला नहीं है तो आप किसी सूती सफ़ेद रंग के धागे या कलावे में 7 गांठें लगाकर उसे ही पूजा में रखकर अपने दाहिने हाथ में पहन सकती हैं। अब बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर नई चूड़ी या छल्ला कब बनवाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि नई चूड़ी या छल्ला जब किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है तो उस साल, या किसी लड़के की शादी होती है तो उस साल, या फिर जब अधिक मास या मलमास पड़ता है तो उस साल में नई चूड़ी या छल्ला बनवाया जाता है। यानी भय ब्याहे और मलमास या अधिक मास में नई चूड़ी या छल्ला बनाने का रिवाज होता है। अब अगला सवाल है कि संतान सप्तमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि संतान सप्तमी के व्रत में एक समय फलाहार करके और एक समय मीठा भोजन करना चाहिए। आप पूजा तक निर्जल और निराहार ही रहें। जब आपकी संतान सप्तमी की पूजा हो जाए तब आप पानी, चाय, दूध, साबूदाना, समा के चावल की खीर आदि खा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें आप नमक का सेवन ना करें। नमक का सेवन संतान सप्तमी के व्रत में वर्जित होता है। और यदि किसी कारणवश आप व्रत ना कर सकें नमक के बिना तो ही आप इस कंडीशन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप नमक का सेवन ना करें।
और बात रही एक समय के मीठे भोजन की, तो दोस्तों संतान सप्तमी के व्रत में पूजा के समय जो 14 पूड़ी चढ़ाई जाती हैं, तो उसमें 7 पूड़ियाँ ब्राह्मण को दान दी जाती हैं और जो 7 पुए और पूड़ी हैं वे स्वयं खाए जाते हैं। इन्हीं 7 पुए को खाकर महिलाएं अपने व्रत का पारण करती हैं। तो आप भी यही 7 पूड़ियाँ भोजन में शामिल करें। आप पुए दही के साथ खा सकती हैं, और यदि आपसे ये पुए ख़त्म ना करे जा रहे हों तो फिर आप ये पुए अपने पति को भी दे सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पूजा के पुए आप अपने बच्चों को नहीं देंगी और ना ही किसी घर के अन्य सदस्य को। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा व्रत वाले दिन घर में लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।